हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। सुबह के बजे हैं 10। हमारे सारे काम बहुत जल्दी निपट गए थे। 8:30 बजे तक सारे काम हो गए थे। और फिर उसके बाद बाबू का थोड़ा बहुत होमवर्क बचा था, वो करवाया। रोड है ना बाहर, इसलिए आवाज़ आ रही होंगी, गाड़ियाँ निकलती रहती हैं। तो बाबू को होमवर्क करवाया, उसके बाद उसको नहलाया धुलाया, कोचिंग भेजा। 9 बजे वो कोचिंग गया। और फिर उसके बाद हमने मेहंदी लगाई, थोड़ी सी पंचायत करी। और अब बज गए हैं 10 के ऊपर हो गया है, क्योंकि बाबू हमारे आ गए थे 10 बजे। उसके बाद उसको भूख लगती है तो उसको खाना खिलाया है। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा काम करना है, कुछ अलग टाइप का काम है। और बाबू हमारे अब टीवी देख रहे हैं, तो वो जब तक टीवी देखेगा मैं बाहर काम करूँगी बैठ के। और जब तक हमारी मेहंदी भी, एक बार मैं नहा चुकी हूँ और दोबारा नहा लूँगी जब मेहंदी धुलूँगी। बस 1 घंटे और लगा लूँ, बस जब तक काम करूँगी तब तक और लगा लूँ। और इसीलिए मैंने सुबह लगा ली मेहंदी कि मतलब 1-2 घंटे लगा लो और उसको दोपहर में कम से कम आराम तो कर सको अच्छे से। तो चलिए फिर करते हैं काम। तो ये मैं आ गई हूँ बाहर और ये लेके आई हूँ बोरी, क्योंकि हमारा मतलब चटाई हमारी छोटी पड़ जाती है। और बोरियों से मैं बनाऊँगी चटाई जैसा ही, चटाई पल्लर बोलते हैं मेरे यहाँ, पल्ली बड़ी सी बिछाने के लिए। तो नीचे बिछाने के लिए आराम भी रहता है, और चटाई हमारी छोटी पड़ जाती है इसीलिए। और भी या तो फिर बड़ी हो। अब वो वाली चटाई आती नहीं है जो बराबर बराबर वाली आती थी, मतलब बड़ी वाली में अब केवल लंबी वाली ही आती है। तो इस वजह से फिर मजबूरी हो जाती है, और वो है तो फिर बहुत बड़ी है, तो इतनी बड़ी भी नहीं चाहिए। तो इधर मैंने बोरी ले ली हैं, 4-5 बोरी ले ली हैं। अब देखो कितनी लगती हैं मतलब बनाने में। तो सबसे पहले मैं इनकी कटिंग करूँगी, यानी जहाँ से जुड़ी है वो काट दूँगी, और फिर बगल से काट दूँगी, बगल से खोल दूँगी मतलब। तो फिर ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। पिछली बार हमने बनाया था तो काटी नहीं थी बोरी, ऐसे ही डबल डबल का बना लिया था, तो फिर सिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी और भारी भी हो गया था हमारा पल्लर। तो इस बार मैं क्या करूँगी, सिंगल सिंगल करके बोरी का बनाऊँगी, मतलब काट पीट के। तो ऐसे हमें कम भी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कम सिलाई भी करनी पड़ेगी, और बड़ा भी बन जाएगा हमारा। तो बनाया था पिछली बार, तो उसका क्या हुआ कि गांव आना जाना हमारा लगा रहा, और मैं जल्दी जल्दी में भूल गई ऊपर रख के ही। और धूप बारिश जैसे ही आई, तो धूप बारिश में वैसे भी ख़राबी हो जाता है, तो इसलिए फिर वो ख़राब हो चुका है। अब हो गया है, पर इतना ज़्यादा नहीं ख़राब हुआ है, पर हो गया है। तो हमने कहा बिल्कुल ख़राब हो तो उससे अच्छा है कि पहले से ही हम एक और बना लें। तो एक बोरी हमने निकाल दी है, अब दूसरी वाली भी वैसे ही कर देंगे और इनको जोड़ के सिल देंगे। तो सिलने में ही काफ़ी टाइम चला जाता है, क्योंकि इनको सिलना सबसे बड़ी चुनौती होती है। वैसे किनारे सिलना हो तो फटाफट फटाफट सिलते जाओ, और यहाँ बीच में सिलना रहता है ना, तो फिर पकड़ते भी नहीं बनता है, और बस वही है कि धीरे धीरे मतलब सिल पाता है। फिर खैर ये है, कोई चीज़ करने बैठो तो हो ही जाती है। और ये काम हमारा 3-4 दिन से अधूरा पड़ा था। सोच रही थी आज करूँ, पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी करने की। तो हमने क्या किया कि आज मैंने सुबह इसीलिए जल्दी सारा काम निपटा लिया था, सुबह जल्दी भी उठ गई थी। और फिर हमने कहा चलो आज मेहंदी भी लगानी है, तो बालों में मेहंदी भी लगा लेते हैं। और जब तक हमारी मेहंदी लगेगी तो इसी मतलब लगी रहेगी, तो इसी बहाने हमारा ये काम भी हो जाएगा कि अभी तो हमें कुछ करना भी नहीं है। और ये होता है ना गर्मियों में, कि गर्मी की वजह से हिम्मत ही नहीं पड़ती है। इस समय हमारा घर समझ लो पूरा साफ़ करने के लिए पड़ा है कि मैं घर पूरा साफ़ करूँगी, पर गर्मी की वजह से कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, थोड़ा मौसम चेंज हो तो फिर मन लगे करने में, और अगर मूड जिस दिन खिसक गया तो फिर सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारी पूरी बोरी जो है वो सिल जाएगी, और इसके बाद फिर मैं नहाऊंगी जाके। हेलो दोस्तों, तो अभी हो चुकी है शाम के बज रहे हैं 6:15, और मैं आई हूँ छत पे मैंने जो दोपहर में बनाया था ना पल्लर, वो पूरा मैंने नहीं दिखाया था। वो बनाने के बाद फिर मैंने नहा लिया था, बाल मेहंदी लगाई थी,
तो बालों में डाल लिया है तेल, क्योंकि तेल डालना बहुत ज़रूरी होता है। और अब मैं जा रही हूँ उसको धुलने, क्योंकि केमिकल की बोरी थी तो फिर अच्छा नहीं रहेगा ना, साफ़ कर लेते हैं फिर। चलिए फिर। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, और जैसे ही शाम होती है यानी अंधेरा होने लगता है हवा गायब हो जाती है। अभी तो अच्छी चल रही है, रोज़ का यही है, रात में बस गर्मी कर देता है बहुत भयंकर वाली। चलो फिर जो होगा वो देखा जाएगा, सब झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए भाई। चलो फिर। तो ये मैं आ गई हूँ छत पे, और जो बनाया था उसको धुल लेते हैं। धुलना क्या, साबुन नहीं लगाऊंगी, बस ऐसे ही पानी डाल के धुल दूंगी। तो जो पाउडर वगैरह मतलब केमिकल का पाउडर वगैरह लगा हुआ है वो साफ़ हो जाएगा। और लेटना है ना, मतलब बिस्तर इसी में डाले जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं होता है। खैर नुकसान वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी केमिकल ही होता है। और तो चलो फिर ऐसे ही धुल लेते हैं। और इस समय मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, छत पे बैठी हूँ, और हवा इतनी तेज़ चल रही है, अभी आंधी जैसी आई थी ना। तो चलो फिर धुल गया है हमारा, और मैं डाल देती हूँ बस इसको। तो ये थोड़ा सूख जाएगा लेटने के टाइम तक बस। तो ये हमने डाल दिया है अपना पल्लर धुल के, जो मैंने बनाई थी, ये देखो। और ये पूरा नीचे तक है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा बना। धूप तो हवा चल रही है ना बहुत तेज, डर लगता है। ईटा तो रख दिया है फिर भी। और तो धुल गया, काफ़ी बड़ा बनाया था, और काफ़ी टाइम लग गया था इसमें हमें। आज नहाने में, बाल धुलने में 1 बज गया था, तो काफ़ी टाइम लग गया था। और बस अब जा रही हूँ जहाँ पे लेटती हूँ, यहाँ पे पानी डालूँगी तो छत ठंडी हो जाती, नहीं तो बहुत गर्म लगती है। रात में पंखा चलाओ तो वो भी इतना गर्म लगता है, ये लगता है इससे अच्छा बंद कर दो। केवल मैं बाबू की वजह से और उनके पापा की वजह से, इन्हीं की वजह से चलाना पड़ता है, नहीं तो फिर ये है कि भैया बंद कर दो, वो ज़्यादा सुकून है, ऐसे ज़्यादा ठंडा रहता है। और चलो फिर। और फिर ये वीडियो है दूसरे दिन सुबह का, यानी आज का ही ये वीडियो है, आज ही पहुंचेगा और आज का ही वीडियो है। तो शाम को ही पतिदेव ने हमारे फरमाइश कर दिया था कि मतलब कल सुबह कढ़ी बनाना। तो हमने कहा ठीक है। तो कढ़ी के लिए मैंने शाम को ही दही जमा दिया था। वो कहते मुझे आजकल दूध मत दिया करो, लेकिन दही ज़रूर जमा दिया करो। तो हमने फिर दही बना दिया है शाम का दूध का, और सुबह फिर इसी से मैं कढ़ी बना लूँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, उठी थी तो सबसे पहले झाड़ू लगाई थी, ब्रश वगैरह हाथ पैर सब मुँह धुले थे, और उसके बाद ये फिर मैं शुरू हो गई थी कढ़ी बनाना। और ये पता है पकौड़ी के लिए बेसन बनाने में मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे, क्योंकि जब तक ये बेसन हमारा अच्छे से बनेगा नहीं तब तक कुछ मतलब पकौड़ियाँ अच्छे से नहीं बनती हैं। तो इसको बस हाथ से चलाते जाओ मिलाते जाओ, खुद ही हल्का हो जाएगा। और पानी में डाल के देखना तो मतलब ऊपर आ जाएगा, तो समझ जाना कि अब ये पकौड़ियों के लिए बेसन बिल्कुल तैयार है। तो मुझे पकौड़ा कढ़ी ही अच्छी लगती है, यानी कढ़ी मुझे बिना पकौड़ी की नहीं अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैं पकौड़ी बना लूँगी, और उसके बाद बस जल्दी से फटाफट छौंक दूँगी। कढ़ी बनाना है, पकाने में टाइम बहुत लग जाता है, तो इसीलिए फिर हमने क्या किया था कि पोछा लगाना था, तो हमने कहा चलो पोछा बाद में लगा लेंगे, पहले यही बना लेते हैं, क्योंकि ये पकता जाएगा फिर हमारा और भी काम होता जाएगा। तो मुझे जैसा टाइम दिखता है मैं वैसा ही काम करती हूँ कि मतलब जो काम ज़रूरी है वो पहले हो जाए। और ये देखिए हमारी कितनी अच्छी सी पकौड़ियाँ फूली फूली बनी हैं, बहुत अच्छी सी बन रही हैं, बिल्कुल फूली हुई। तो ऐसे ही हमारी पूरी पकौड़ी बन गई हैं। और ये दही ज़्यादा था तो मैं निकाल हूँ दही। 2 बार में पकौड़ी हमने सारी बना ली थी, तो यहाँ पे मैं चख के देख रही थी कि खट्टा है कि नहीं है। तो ये देखो पकौड़ी हमारी बन चुकी हैं।
और ये दूसरा वाला मैं डाल दे रही हूँ। और तब तक मैं इसको दही से मथूँगी, मतलब मथानी से मथूँगी दही को, क्योंकि ऐसे ही अगर डाल दो तो ना तो वो जो अजीब सा दिखता है, तो इसको मथ दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वो दिखाई नहीं देता है कढ़ी में। तो ये हमारी देखो दूसरी वाली भी पकौड़ी अच्छे से बिल्कुल तैयार हो गई हैं। और मैं उधर मथानी से उसको मथ रही हूँ उसी में डाल के जिसमें था। और फिर मैं इसी में बेसन भी डाल दूँगी और बस मिला दूँगी। तो इधर मैं सबसे पहले पकौड़ी हमारी वो निकल गई हैं, तो सबसे पहले मैंने मेथी डाली है। मेथी और हींग के बिना कढ़ी समझ लो बिल्कुल अधूरी है। हींग और मेथी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें, बाकी फिर डालो या ना डालो वो आपके ऊपर है कि आप कैसी कढ़ी बना रहे हो, चटपटी चाहिए या बिना। मुझे तो बिना मतलब हल्दी नमक की ही केवल अच्छी लगती है, लेकिन मैं इनकी वजह से थोड़ी बहुत मिर्च डाल देती हूँ कि मिर्च में मतलब चटपटे में कोई कमी ना रहे। और कमी मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं डालती हूँ किसी को बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब लगे क्या है। तो हमने कहा चलो फिर ये देखिए बेसन हमारा बिल्कुल घुल गया है। और मैंने उसमें सब मसाला वगैरह, मसाला क्या, थोड़ा सा मिर्चा डाला, थोड़ी सी धनिया और हल्दी ज़्यादा, क्योंकि मुझे ज़्यादा कढ़ी में मसाला नहीं पसंद है, मुझे केवल नमक ही पसंद है, ये हल्दी ही पसंद है। तो ये देखिए हमने के डाल दिया है और बस अब इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। अगर चलाएंगे नहीं ना तो फिर ये हमारी कढ़ी फट जाएगी, अजीब सी दिखने लगेगी। तो ये देखिए हमारी कढ़ी खौलने लगी है और बस अब थोड़ी सी जब ये पक जाएगी तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी ये पकौड़ियाँ और बस पकती रहेगी और फिर चढ़ा दूँगी मैं। इधर हमारा दूध तब तक मैंने गरम कर दिया था, मैं आटा तब तक लगाने लगी थी। तो आटा हमारा यहाँ पर लग चुका है और ये पकौड़ी हमारी पड़ गई हैं, दूध भी गरम हो गया है। तो सबसे पहले अभी हमारे हस्बैंड जी नहा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि तब तक मैं चावल चढ़ा देती हूँ। अभी चाय बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो आएंगे जब तक, फिर उसके बाद ही बनाऊँगी मैं चाय। तो तब तक हमारी ये मतलब उनको, अगर वो बाथरूम में गए हैं तो उनको आधा घंटा तो लगना ही है, तो तब तक हमारे चावल बन जाएंगे। तो ये देखिए हमने चावल चढ़ा दिए हैं और बस बाबू हमारे जा रहे हैं कोचिंग। साफ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है।